अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस वर्क होम इज अ पीस ऑफ केक। यह गृह कार्य बहुत आसान है। यह गृह कार्य बहुत आसान है। दिस होमवर्क इज अ पीस ऑफ केक। यह गृह कार्य बहुत आसान है। ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। उसने बातचीत शुरू करने के लिए एक चुटकुला सुनाया। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। उसने बातचीत शुरू करने के लिए एक चुटकुला सुनाया। हिट द नेल ऑन द हेड, सही बात कहना। एग्जाम्पल देखते हैं। यू रियली हिट द नेल ऑन द हेड विथ योर कमेंट्स। यू रियली हिट द नेल ऑन द हेड विथ योर कमेंट्स। आपने अपनी टिप्पणी से सही बात कही है। आपने अपनी टिप्पणी से सही बात कही है। यू रियली हिट द नेल ऑन द हेड विथ योर कमेंट्स। अंडर द वेदर, बीमार महसूस करना। एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। वह आज बीमार महसूस कर रही है। वह आज बीमार महसूस कर रही है। सी इज फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। वह आज बीमार महसूस कर रही है। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। एग्जाम्पल देखते हैं। वी गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ ब्लू मून। हम कभी कभार डिनर के लिए बाहर जाते हैं। डिनर यानी रात्रकालीन भोजन, जो रात को हम खाना खाते हैं उसे डिनर कहते हैं। वी गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ ब्लू मून। हम कभी कभार डिनर के लिए बाहर जाते हैं। स्पिल द बीन्स, रहस्य उजागर करना। द स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। उसने सरप्राइज पार्टी के बारे में रहस्य उजागर कर दिया। ही स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। उसने सरप्राइज पार्टी के बारे में रहस्य उजागर कर दिया। यहाँ पे स्पिल द बीन का अर्थ क्या है? रहस्य उजागर करना। ब्रेक अ लेग, शुभकामनाएं देना। ब्रेक अ लेग, शुभकामनाएं देना। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ब्रेक अ लेग इन योर परफॉर्मेंस टुडे। आज रात के प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं। ब्रेक अ लेग इन योर परफॉर्मेंस टुडे। आज के रात के लिए प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं। हम अधिकांशतः किसी अच्छे कार्य करने जाते हैं उसके लिए हम ऑल द बेस्ट बोलते हैं। तो सबसे लेटेस्ट और सबसे बेहतरीन फ्रेज क्या है? ब्रेक अ लेग। ये एडवांस इंग्लिश हो जाती है। तो आपको किसी भी प्रकार से अगर सेंटेंस के साथ शुभ कॉन्ग्रेचुलेशन करना है या बेस्ट ऑफ द लक बोलना है, शुभकामनाएं देना है, तो आपको क्या यूज़ करना है? ब्रेक अ लेग। सेंटेंस के रूप में देखते हैं। ब्रेक ए लेग इन योर परफॉर्मेंस टुडे। आज रात के परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। लेट द केट आउट ऑफ द बैग, रहस्य बाहर निकालना। लेट द केट आउट ऑफ द बैग, रहस्य बाहर निकालना। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। सी लेट द केट आउट ऑफ द बैग अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। सी लेट द केट अबाउट द बैग अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। उसने नए प्रोजेक्ट के बारे में रहस्य निकाल दिया। सी लेट द केट आउट ऑफ द बैग अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। उसने नई प्रोजेक्ट के बारे में रहस्य बाहर निकाल दिया। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा होना। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा होना। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। दिस ड्रेस कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। यह ड्रेस बहुत महंगी है। दिस ड्रेस कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। यह ड्रेस बहुत महंगी है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुम्हारी बारी है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुम्हारी बारी है। एग्जाम्पल पे देखते हैं। आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बेल इज योर कोर्ट। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। बाइट द बुलेट, कठिन परिस्थिति का सामना करना। बाइट द बुलेट का अर्थ क्या होता है? कठिन परिस्थितियों का सामना करना। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। यू विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड फिनिश द वर्क। यू विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड फिनिश द वर्क।
तुम्हें कठिन परिस्थिति का सामना करना होगा और काम खत्म करना होगा। यू विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड फिनिश द वर्क। तुम्हें कठिन परिस्थिति का सामना करना होगा और काम खत्म करना होगा। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना। एग्जाम्पल देखते हैं। सी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर रात तक काम किया। सी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर रात तक काम किया। हिट द सैक, सोने जाना। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। आई एम रियली टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं सोने जा रहा हूं। आई एम रियली टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं सोने जा रहा हूं। लेट द चिप फॉल वेयर दे मे, परिणाम की परवाह न करना। लेट द चिप फॉल वेयर दे मे, परिणाम की परवाह न करना। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। आई विल टेल द ट्रूथ एंड लेट द चिप फॉल वेयर दे मे। मैं सच बताऊंगा और परिणाम की परवाह नहीं करूंगा। आई विल टेल द ट्रूथ एंड लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। मैं सच बताऊंगा और परिणाम की परवाह नहीं करूंगा। कट टू द चेस, मुद्दे पर आना। लेट्स कट टू द चेस एंड डिस्कस द मेन पॉइंट। चलिए मुद्दे पर आते हैं और मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। लेट्स कट टू द चेस एंड डिस्कस द मेन पॉइंट। चलिए मुद्दे पर आते हैं और मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम, अद्वितीय अवसर। वंस इन अ लाइफ टाइम, अद्वितीय अवसर। इस प्रकार का अवसर दोबारा नहीं प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। यह एक अद्वितीय अवसर है। यह एक अद्वितीय अवसर है। ओवर द मून, बहुत खुश होना। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सी वॉज ओवर द मून वेन सी हर्ड द न्यूज। वह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई। सी वॉज ओवर द मून वेन सी हर्ड द न्यूज। वह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई। पुल समवंस लेग, मजाक करना। पुल समवंस लेग, मजाक करना। आर यू पुलिंग माई लेग, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आर यू पुलिंग माई लेग, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ऑन क्लाउड नाइन, बहुत खुश होना। ऑन क्लाउड नाइन, बहुत खुश होना। ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर विनिंग द गेम। खेल जीतने के बाद वह बहुत खुश था। ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर विनिंग द गेम। खेल जिताने के बाद वह बहुत खुश था। द लास्ट स्ट्रॉ, अंतिम सहनशीलता की सीमा। द लास्ट स्ट्रॉ, अंतिम सहनशीलता की सीमा। एग्जाम्पल देखते हैं। His rude behavior was the last straw. His rude behavior was the last straw. उसका अभद्र व्यवहार सहनशीलता की अंतिम परिसीमा थी। His rude behavior was the last straw. उसका अभद्र व्यवहार सहनशीलता की अंतिम सीमा थी। Raining cat and dogs, मूसलाधार बारिश। Raining cats and dogs, मूसलाधार बारिश। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गस, दुख के भेष में सुख। अ ब्लेसिंग इन डिस्गस, दुख के भेष में सुख। एग्जाम्पल देखते हैं। लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गस। वह नौकरी खोना वेश में वरदान था। वह नौकरी खोना वेश में एक प्रकार से वरदान था। लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गस। वह नौकरी खोना एक प्रकार के वेश में वरदान था। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, प्रयास करना गलत दिशा में। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत दिशा में प्रयास करते रहना। एग्जाम्पल देखते हैं।
यू आर ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री बाय ब्लेमिंग हिम। उसे दोषी ठहराकर आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री बाय ब्लेमिंग हिम। उसे दोषी ठहराकर आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अ डाइम अ डोजन, बहुत आम। अ डाइम अ डोजन, बहुत आम। एग्जाम्पल देखते हैं। सच टॉय आर अ डाइम अ डोजन। ऐसे खिलौने बहुत आम है। ऐसे खिलौने बहुत आम है। सच टॉयज आर अ डीम अ डजन। ऐसे खिलौने बहुत आम है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बीत चुकी बातों पर पछताना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बीत चुकी बातों पर पछताना। एग्जाम्पल देखेंगे। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिलिंग मिल्क। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। बीत चुकी बात पर पछताने का कोई फायदा नहीं। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। बीत चुकी बातों पर पछताने का कोई फायदा नहीं। रीड द बुक्स, पढ़ाई करना। रीड द बुक्स, पढ़ाई करना। यू नीड टू रीड द बुक्स इफ यू वांट टू पास द एग्जाम। अगर आपको परीक्षा में पास करनी है तो पढ़ाई करनी होगी। अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो पढ़ाई करनी होगी। यू नीड टू रीड द बुक इफ यू वांट टू पास द एग्जाम। हिट द रूफ, बहुत गुस्सा होना। हिट द रूफ्स, बहुत गुस्सा होना। डैड विल हिट द रूफ्स व्हेन ही सी द मेस। जब पापा गंदगी देखेंगे तो वह बहुत गुस्सा होंगे। डैड विल हिट द रूफ्स व्हेन ही सी द मेस। जब पापा गंदगी देखेंगे तो वह बहुत गुस्सा होंगे। कीप एन आइज ऑन, ध्यान रखना। कीप एन आइज ऑन, ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखते हैं। कीप एन आइज ऑन योर बिलोंगिंग। कीप एन आइज ऑन योर बिलोंगिंग, अपनी चीजों पर ध्यान रखें। कीप एन आइज ऑन योर बिलोंगिंग, अपनी चीजों पर ध्यान रखें। वंस बीटर ट्वाइस साय, पहले की गलती से सतर्क रहना। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज वंस बीटर ट्वाइस सा अबाउट ड्राइविंग। हादसे के बाद वह गाड़ी चलाने में सतर्क हो गया है। आफ्टर एक्सीडेंट ही वॉज वंस बीटन ट्वाइस साय अबाउट ड्राइविंग। हादसे के बाद वह गाड़ी चलाने में सतर्क हो गया। ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, अपनी क्षमता से ज़्यादा लेना। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू बाय टेकिंग ऑन द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी क्षमता से ज़्यादा लेने की कोशिश मत करो। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू बाय टेकिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी क्षमता से ज़्यादा लेने की कोशिश मत करना। अ बुक बाय इट्स कवर, बाहरी रूप से निर्णय मत करो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बाहरी रूप से निर्णय मत करो। एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ही इज़ वेरी नाइस। बाहरी रूप से निर्णय मत करो, वह बहुत अच्छा है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ही इज़ वेरी नाइस। बाहरी रूप से निर्णय मत करो, वह बहुत अच्छा है। बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। सी बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स विथ हर जॉब एंड स्टडीज, वह अपने काम और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। सी इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स विथ हर जॉब एंड स्टडीज, वह अपने काम और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर इनिंग, हर मुश्किल में कुछ अच्छा होता है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर इनिंग, हर मुश्किल में कुछ अच्छा होता है। डोंट वरी एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर इनिंग, चिंता मत करो, हर मुश्किल में कुछ अच्छा होता है। डोंट वरी एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर इनिंग, चिंता मत करो, हर मुश्किल में कुछ अच्छा होता है। नो पेन नो गेन, बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता। नो पेन नो गेन, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। यू हैव टू वर्क हार्ड, नो पेन नो गेन, अपनी कड़ी मेहनत करते रहोगे, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। यू हैव टू वर्क हार्ड, नो पेन नो गेन, अपनी कड़ी मेहनत करते रहना होगा, करते रहना, क्योंकि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता।
पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सभी उम्मीदें एक ही जगह पर रखना। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सभी उम्मीदें एक ही जगह पर रखना। एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। सभी उम्मीदें एक ही जगह पर मत रखो, अपने निवेश को विभाजित करो। सभी उम्मीदें एक ही जगह पर मत रखो, अपने निवेश को विभाजित करो। स्पीक अलाउड देन वर्ड्स, बोलते हैं शब्द नहीं कर्म। बोलते हैं शब्द नहीं कर्म। एक्शन स्पीक लाउड देन वर्ड, सो यू केयर थॉट डिड। कर्म बोलता है शब्द नहीं, अपने कर्तव्य के माध्यम से अपनी देखभाल दिखाओ। एक्शन स्पीक अलाउड देन वर्ड, सो यू केयर थॉट्स डिड। कर्म बोलते हैं शब्द नहीं, अपने कर्तव्य के माध्यम से अपनी देखभाल दिखाओ। बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे लोग साथ रहते हैं, या फिर एक ही थैली के चट्टे बट्टे कहते हैं। एक जैसे लोग साथ रहते हैं। द बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, द बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लॉक टुगेदर, दैट्स वाई दे आर फ्रेंड्स। द बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, दैट्स वाई दे आर फ्रेंड्स। एक जैसा लोग साथ रहते हैं इसलिए वे दोस्त है। एक जैसे लोग साथ रहते हैं इसलिए वो दोस्त है। कैच द वर्म, जल्दी उठने वाले को फायदा होता है। द अर्ली बर्ड्स कैच द वर्म, जल्दी उठने वाले को फायदा होगा। द अर्ली बर्ड कैच द वर्म, सो वेक अप अर्ली। जल्दी उठने वाले को फायदा होगा इसलिए जल्दी उठो। द अर्ली बर्ड कैच द वर्म, सो वेक अप अर्ली। जल्दी उठने वाले को फायदा होगा इसलिए जल्दी उठो। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। ही फाइनली अपोलाइज्ड, बेटर लेट देन नेवर। ही फाइनली अपोलाइज, बेटर लेट देन नेवर। उसने आखिरकार माफी मांगी, देर आए दुरुस्त आए। उसने आखिरकार माफी मांगी, देर आए दुरुस्त आए। गो द एक्स्ट्रा माइल, अतिरिक्त प्रयास करना। गो द एक्स्ट्रा माइल, अतिरिक्त प्रयास करना। एग्जाम्पल देखते हैं। सी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हर फ्रेंड, वह हमेशा अपने दोस्त की मदद करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करती है। वह हमेशा अपने दोस्त की मदद करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करती है। इन हॉट वाटर, मुसीबत में होना। इन हॉट वाटर, मुसीबत में होना। ही इज इन हॉट वाटर बिकॉज ही ब्रोकन द वेन्स। ही इज इन हॉट वाटर बिकॉज ही ब्रोकन द वेस। यह मुसीबत में है क्योंकि उसने फूलदान तोड़ दिया। वह मुसीबत में है क्योंकि उसने फूलदान तोड़ दिया। होल्ड योर हॉर्स, धैर्य रखना। होल्ड योर हॉर्स, धैर्य रखना। होल्ड योर हॉर्स, वी विल गेट देयर सून। धैर्य रखो, हम जल्दी ही वहां पहुंचेंगे। होल्ड योर हॉर्स, वी विल गेट देयर सून। धैर्य रखो, हम जल्दी ही वहां पहुंचेंगे। योर चिन अप, हिम्मत बनाए रखो। कीप योर चिन अप, हिम्मत बनाए रखो। कीप योर चिन अप, एवरीथिंग विल बी फाइन। हिम्मत बनाए रखो, सब ठीक हो जाएगा। कीप योर चिन अप, एवरीथिंग विल बी फाइन। हिम्मत बनाए रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।